बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा पंछी रहता था जिसका नाम पीकू था। पीकू के छोटे छोटे पंख थे और उसकी उड़ान भी बहुत कम ऊंचाई तक होती थी। वह हमेशा आसमान में ऊंची उड़ान भरने का सपना देखता था, लेकिन उसके पंख इतने मजबूत नहीं थे कि वह ऊंचाई तक उड़ सके। फिर भी वह हर रोज अपने दोस्तों को ऊंची उड़ान भरते हुए देखता और सोचता, काश मैं भी एक दिन उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाता। एक दिन पीकू की मुलाकात एक चील से हुई जो आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकती थी। चील ने पीकू की इच्छाओं को सुना और उससे कहा, अगर तुम रोज अभ्यास करो और धैर्य रखो तो एक दिन तुम भी ऊंचाइयों तक उड़ सकते हो। पीकू ने चील की बात मान ली और हर रोज अपने पंखों को मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी उड़ानें भरने लगा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद पीकू ने महसूस किया कि उसके पंख अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उसने पहली बार अपने छोटे से घोंसले से ऊंचाई तक उड़ान भरने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा ऊंचा गया, हवा का एक तेज झोंका आया और उसे नीचे गिरा दिया। पीकू को बहुत चोट लगी और वह निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद वह कभी ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएगा। चील ने देखा कि पीकू निराश हो गया है। वह उसके पास आई और कहा, हिम्मत मत हारो पीकू, असफलता भी सफलता का हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हें और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। पीकू ने चील की बात पर ध्यान दिया और अपने डर को पीछे छोड़कर फिर से उड़ान भरने का निर्णय लिया। इस बार पीकू ने अपने पंखों को और ज्यादा जोर से फैलाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी। उसने चील की बातों को ध्यान में रखते हुए धैर्य रखा और धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ता गया। आखिरकार वह उस ऊंचाई तक पहुंच गया जहां से वह पूरा जंगल देख सकता था। पीकू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने समझा कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी सपना साकार हो सकता है। पीकू की इस सफलता को देखकर उसके सारे दोस्त भी प्रेरित हुए। सभी ने मिलकर पीकू को बधाई दी और उसकी मेहनत की सराहना की। पीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए लगातार प्रयास करना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, धैर्य और निरंतर प्रयास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।